कोई भी पार्टी हो, अब मैं तो कह रहा हूं इस चीज का आप ऑनर लेती है। भाई बांग्लादेश आपने बना दिया, पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। फखर भाई कहते हैं कि पहले रोटी होनी चाहिए, पहले पेट भरे होना चाहिए, कर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन आचार्य जी ये चीज जो है, लेकिन सिर्फ जो है, जो एक्सपर्ट जो है तारीफ आती है तो वो आती है सिर्फ राहुल के लिए। ठीक है, आचार्य जी कुछ कहना चाहते हैं, उससे पहले एक बड़ी खबर ले लूं, फिर आपके पास आता हूं। आचार्य जी, बड़ी खबर यह है कि सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला है। फरुखाबाद की रैली में सीएम योगी बोले हैं विपक्ष अब जिहाद की बात कर रहा है, यह भारत का इस्लामीकरण करने की साजिश है, वोट में जिहादी नहीं होता। जिहाद कहकर लोकतंत्र को कलंकित ना करें। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा जब कहा गया था कि वोट जिहाद कर दो। जब सपा और कांग्रेस के नेतृत्व की यूपीए सरकार थी, तब इन लोगों ने इस प्रकार की साजिश रची थी। तब इन लोगों ने प्रयास किया था। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट बन लेकर के लोग आए थे। रिपोर्ट के अनुसार पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण में से 6% काटने की साजिश हो रही थी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ला करके अनुसूचित जाति को मिलने वाले आरक्षण पर इन लोगों ने सेंध लगाने का प्रयास किया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था देश के अंदर धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये सपा और कांग्रेस के लोग धार्मिक आधार पर बंटवारा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये भारत का इस्लामीकरण करने की साजिश है और उसी साजिश के तहत ये लोग यहां पर वोट जिहाद की बात करते हैं। बहनों और भाइयों, वोट में जिहाद नहीं होता। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की मजबूती के लिए हमें वोट करना होता है, जिससे हमारा लोकतंत्र और हमारा अधिकार सुरक्षित रहे। और हम उसी अधिकार के लिए आपके पास आए हैं, आपसे कहने के लिए यह अधिकार आपका है और आपको अपने अधिकार का सदुपयोग करके विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए और लोक आस्था को आगे बढ़ाने के लिए। आचार्य विक्रमादित्य, अब और क्या कहें, कुछ कहने को क्या बाकी रह गया? जिहाद की अपील की थी कि वोट जिहाद कर दो। जिहाद की अपील ना हाफिज सईद करता है वहां पर कि खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, कश्मीर ले लेंगे, तमाम कर देंगे, वो आतंकवादी। डॉली जी को ये बात समझ में आनी चाहिए। डॉली जी ने हिंदू मुसलमान की बात करी। जब मुझे बताइए इस देश के अंदर जब प्रधानमंत्री जी ने, जब मनमोहन सिंह जी ने बात बोली कि पहला संविधान देश का जो अधिकार है वो मुसलमानों का है, तो हमने नहीं बोला था ना? तो क्या हिंदू इस देश में रहने लायक नहीं है? बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने। आप लोग गलत कहते हैं। वो बाइक मुझे रोज संभाल के रखनी पड़ती है, मैं रोज चला देता हूँ। मुसलमान नहीं कहा, माइनॉरिटी में हिंदू, मुस्लिम, माइनॉरिटी में जैन भी आता है। मैम उन्होंने माइनॉरिटी कहा था, स्पेशली मुस्लिम्स कहा था। मैं कह रहा हूँ सचिन जी, आप चैनल में और कोई नहीं बैठा है, अकेले डॉली जी बोलेंगी, अकेले डॉली जी बोलेंगी। आप अगर आप झूठ बोलेंगे मैं केरला अब एसएन सिंह साहब, ये देखिए एसएन सिंह साहब से मैंने अभी, डॉली जी मुझे एक बात बताइए भाई, मुझे एक बात बताइए, मैं किस तरीके से, एसएन सिंह बैठे हैं लगातार चुप, मैंने एक रिएक्शन नहीं लिया, वो भी तो बैठे हुए ना। अब हर चीज में आचार्य जी से मैंने सवाल किया तो आप बीच में आ गई, मैंने वहां पर मेरे पाकिस्तानी भाई से सवाल किया तो बीच में आप आ गए। तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई देश के खिलाफ जिहाद कौन करवाना चाहता है? उन्होंने मुझे दिखाइए किसी नेता का बयान जिसने जिहाद की बात की है, मुझे दिखाइए। राहुल गांधी का बयान भैया फरुखाबाद में बाकायदा सलमान खुर्शीद की भतीजी जानती है मैम, ठीक है एहसन सिंह आप जानती है, अब आप बता दीजिए एहसन सिंह, वोट जिहाद करो वरना मुसलमान खत्म हो जाएगा, ये कह रही है मन से, वो माइक से कह रही है, कह रही दिखा दीजिए। मैम आप सॉरी टू से थोड़ा पढ़ लिया कीजिए, थोड़ा कांग्रेस के कैंडिडेट्स के बारे में चुनाव में थोड़ा पढ़ लिया कीजिए। ठीक है एहसन सिंह जवाब दीजिए। बीच में बोलना है। देखिए मैं कह रहा हूं हमारी बहन, मैं तो आदरणीय बहन को हाथ जोड़ के सलाम करके नमस्कार करके कौन कौन भाषा में कहूं ये कहना चाहूंगा। जब प्रवक्ता बनी है तो आप जानिए कि इमरान मसूद ने क्या कहा, आप जानिए कि सलमान खुर्शीद साहब आपके पार्टी में वरिष्ठ मंत्री 2 बार रहे, उनकी भतीजी कहती हैं कि भाई आप वोट जिहाद करिए। अगर आपको इतनी जानकारी नहीं कि राहुल गांधी जी कब तुम तड़ाम किए, कब सलमान खुर्शीद की भतीजी जिहाद के बारे में की, तो निश्चित तौर पे हाथ ही जोड़ा जा सकता है आप पे। तीसरी बात मैं कहूंगा, आपने कहा पाकिस्तान की बात, भारत का कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान की बात नहीं करता है सिवाय पाकिस्तान और कांग्रेस के। देखिए किसको किसको आपत्ति होती है,
जब भारत का तिरंगा जलाया जाता है तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कौन लगाता है? केवल और केवल पाकिस्तान के लोग और कांग्रेस के लोग। 370 पे जब धारा समाप्त कर होती है तो किसको तकलीफ होता है? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को और कांग्रेस के लोगों को। जब पार्लियामेंट पे अटैक जो किया रहता है उसको फांसी दी जाती है, किसको किसको तकलीफ होती है? सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को। कौन रोता है? ये किसने बताया? दिग्विजय सिंह ने कहा, पी चिदम्बरम जी ने कहा, सलमान खुर्शीद ने कहा कि सोनिया गांधी जी ने, किसको किसको तकलीफ होता है? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को और कांग्रेस को।